तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि कहा जाता है कि अपनी गली में तो बच्चा भी शेर होता है, लेकिन असली छाप अपनी तब होती है जब अपन कहीं और क्षेत्र में जाके और कहीं और जगह जाके अपना नाम रोशन करे या अपना काम रोशन करे। तो दोस्तों, जैसा कि अपने शास्त्रों में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। इसी की तर्ज पर काम करते हुए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने जन्मभूमि राजस्थान को छोड़कर यहाँ मध्य प्रदेश में आकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो सर नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली के सरई गांव के सरपंच श्रीमान जी प्रेम सिंह जी भाटी। तो आज उनसे हम रूबरू होंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनका इस तरह की लाइफ है और उन्होंने किस तरीके से राजनीति में कदम रखा और वो राजस्थान से यहाँ मध्य प्रदेश में आकर किस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जन सेवा कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह भाटी है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कान सिंह जी भाटी हैं। पिताजी हमारे पहले सीआरपी में डिप्टी मैनेजर वो थे, डिप्टी थे। और हम बेसिकली जिला जोधपुर, तहसील शेरगढ़ और गांव देड़ा है, वहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं। और 98 में हम अपने काम के सिलसिले में बाहर आ गए थे। अच्छा जी। तो यहाँ सर सबसे पहले सराय में आए आप? नहीं, सबसे पहले मैं सराय में, सबसे पहले मैं जबलपुर के पास श्रीधाम है, गोटे गांव है। अच्छा। मैं सबसे पहले गोटे गांव आया और गोटे गांव के बाद फिर मैं बिलासपुर गया। अच्छा। बिलासपुर मेरा एक ट्रैक्टर रिपेयरिंग का गैरेज खोला हमने और वहाँ पर मैंने ट्रैक्टर बनाया पहले। अच्छा। उसके बाद हम चले गए फिर उड़ीसा। अच्छा। फिर हम कटक रहे 2 साल। अच्छा। और उसके बाद में फिर जब वापिस वहाँ के बाद फिर हम आगे मऊगंज, हनुमाना होते हुए देवसर और फिर सरई आ गए। अच्छा सर, जैसे कि आपने यहाँ मजदूरी के लिए आए थे, तो आपका सर रुझान राजनीति में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिला कि मेरे को यहाँ पर राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए, और क्या आपकी सोच थी जिस वजह से आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं 2004 में जहाँ अभी हम आप बैठे हैं यहीं पर मैं ग्राम पंचायत घोघरा में मैं अपना निवास बनाया था पेट्रोल पंप के सामने। और यहाँ मैं देखता था कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ ना कोई आवागमन के साधन थे, ना सुविधाएं थी। और यहाँ पर लोग बहुत मतलब अपने आप को पिछड़ा महसूस करते थे क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं का बहुत अभाव था। आदिवासी एरिया हो गया। हाँ, जब मैं शुरू में आया तब मेरे पास उसमें 12-13 ट्रैक्टर थे और मैं यहीं पर रह के ट्रैक्टरों से अगल बगल पूरा काम करता था। अच्छा। जंगल विभाग में और किसानों की खेती की जमीन बनाता था। और उसके बाद में 2004 के बाद फिर हम यहीं पर एक रूम लेके रहने लगे। फिर यहीं के लोगों ने इतना प्यार दिया, जो घोघरा के जो हमारे जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो युवा भाई है, यहाँ की महिलाएं मातृशक्तियां हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया कि 2009 का पहला चुनाव जैसे हुआ तो यहाँ लोग मेरे घर पे आके बोलने लगे भैया आपको चुनाव लड़ना है। और फिर यहाँ के जो घोघरा जो निवासी हैं वो हमारे घर आके हमको एक प्यार दिया कि आप चुनाव लड़िए। हमने कहा नहीं, हमको कौन वोट देगा? बोला नहीं, आप चुनाव लड़िए। फिर मैंने पहला चुनाव 2009 में लड़ा। तो तब से लेके आज 2026 तक रेगुलर हमको यहाँ घोघरा के वासियों ने हमको दिल पे बैठाए रखा है। जैसा कि सर देखा है कि आज भी आपकी ग्राम पंचायत की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, तो इस मेडिकल कैंप के आयोजन से क्या फायदा मिला? आपने क्या क्या किस तरीके से मेडिकल कैंप करवाए यहाँ? मैं सबसे पहले एनसीएल प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने दूर वनांचल में आके, जैसे यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पे अधिकतर कैंप शहर के अगल बगल आजू बाजू होते हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा फिर से दोबारा कि हमारे यहाँ पर ये 5वां कैंप है। अच्छा। यहाँ पर क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं जो अपनी दवाई बाहर शहरों में जाके नहीं करा पाते। सही है। जैसे जबलपुर, बनारस, लखनऊ और जो लोग जिनके पास पैसा रहता है वो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं करा पाते। तो इस कैंप के माध्यम से लोगों को कुछ दवाइयाँ यहाँ मिल जाती है और कुछ जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनका चयन होकर उनको हम एनसीएल भेजते हैं, तो वहाँ पर उनका कई तरह की ऑपरेशन हो जाता है। जैसे महिलाओं से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, जो भी ऑपरेशन होते हैं जो यहाँ करने लायक होते हैं वो जयंत में हो जाते हैं एनसीएल। आपके द्वारा गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है और अभी हम गौशाला में बैठे हैं, कैंप भी गौशाला में हुआ, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए कि गौशाला कब से स्टार्ट हुई, यहाँ कितनी गायें हैं और किन गायों को रखा जाता है, इसके बारे में बताइए। ये 2018 में एक सरकार की योजना थी कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था। उसमें अपने जिले में 317 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 5 ग्राम पंचायतों को गौशाला आवंटित हुई थी, जिसमें एक हमारी ग्राम पंचायत घोघरा थी। हम बहुत भाग्यशाली रहे कि वो सेवा करने का मौका हमको मिला और ये 2018 से संचालित है। यहाँ पर पहले हमारे यहाँ शुरू में 200 गैया थी, गौ माता थी, उसके बाद 300 हुई, फिर 400, फिर 500, 600, आज हमारे यहाँ लगभग 700 गौ माता ये गौशाला और हट्टा में दोनों जगह मिला के यहाँ पर 700 गौ माता अपना यहाँ स्थान यहाँ रहती है। और यहाँ पर जो रोड में जिनके कोई वारिस न हो, जो अनाथ गाय है, उनको अनाथ, अपन गाय को अनाथ नहीं कह सकते, गौ माता हमको सब कुछ देती है, लेकिन रोड पे जो किसान भाई छोड़ देते हैं वो सब गौशाला यहाँ पर गौशाला में रह के उनकी हम लोग सेवा कराते हैं। और ये लगभग आज 7 साल हो गए इस गौशाला को।
और आप जैसे कि सरपंच है और हमेशा सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं, आपके द्वारा और क्या लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है और क्या स्कीमें चल रही है देखिए, आपके द्वारा? मैं आपको बताया कि मैं जब 2004 में आया, ये पेट्रोल पंप के सामने हमारा एक घर था, कच्चे घर में रवि सुरेश यादव, सुरेश भाई थे हमारे, उनके यादव के मकान में हमने किराए से घर लिया था। उस घर में हम जब रहते थे तो हम देखते थे कि इस क्षेत्र में जब कोई घटना दुर्घटना हो जाए अच्छा तो लोग खटिया पे, बल्ली पे हाँ और लाद के शव को यहाँ से 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर ले जाते थे। और पीछे अगर अंधेरा हो गया तो पीछे औरतें रोते हुए जाती थी, आगे आदमी शव को लेके जाते थे, जो एक्सीडेंट में या किसी भी गंभीर बीमारी से खत्म हो जाता था पीएम कराने के बाद में। मैं उसी समय से मैंने ठान लिया कि जब तक मैं रहूंगा सराय में, या जब तक मेरे खून में अगर शरीर में एक कतरा खून का रहेगा, मैं किसी को भी इस तरह हुए परेशान होते नहीं देखना चाहूंगा। उसी दिन से मैंने ये प्रण लिया था कि यहाँ पर मैं एक शव वाहन निःशुल्क चलाऊंगा। तो वो 2005 से लेके आज तक वो शव वाहन हमारा निःशुल्क चलता है। चाहे वो घटना हमारे क्षेत्र के अगर कोई प्रवासी मजदूर जो बाहर खत्म हो जाते हैं, सूरत, गुजरात, बॉम्बे, बड़ौदा, कहीं भी, तो हमारी गाड़ी निःशुल्क यहाँ से रहती है उनके शव को वापस घर लाने के लिए। और यहाँ अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो 100-200 किलोमीटर हमारी गाड़ी पर डे, रोज एक घटना दुर्घटना, कहीं फांसी हो गई, कहीं पानी गिर के मर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गए, हम उस वाहन को आज रेगुलर 20 साल से रेगुलर चला रहे हैं। और सर आपके द्वारा और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही है? और हमारे यहाँ एक थाना के सामने हमारा एक कैंप है समाज सेवा केंद्र के नाम से। वहाँ पर गरीब तबके के लोग जो आते हैं, जिनकी जमीन संबंधित हो, थाने से संबंधित हो, तहसील से हो, कलेक्ट्रेट से संबंधित हो, या नगर पंचायत से संबंधित हो, पेंशन हो, वृद्धा विकलांग वगैरह जो पेंशन होती है, उनसे जो परेशान, जो जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और बाकी नॉर्मली जो पेपर का खर्चा होता है, उस खर्च पे उनकी सरकार की पूरी सुविधाएं हम अपने समाज सेवा केंद्र से संचालित करा के उन लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपने बताया आप 2009 से हैं सरपंच जी, 2009 से, तो इतने हो गए, 2-3 कार्यकाल हो गए हैं जी। तो आपके सरपंच रहते हुए आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या आपने सरकार के द्वारा काम, अच्छे काम करवाए, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ आज अगर देखें तो मूलभूत सुविधाओं से हमारे यहाँ एक अच्छा डेवलप पार्क हुआ है माँ दुर्गा प्रांगण में, जो हमको लगता है कि अपने ग्रामीण स्तर के, ग्राम पंचायत स्तर पे इस तरह का गार्डन कहीं नहीं है, जिसका हमको अवार्ड भी मिल चुका है जिला पंचायत सीओ साहब की तरफ से। हमको अवार्ड भी मिला है कि वो ग्राम पंचायत स्तर पे सबसे अच्छा डेवलपमेंट आपका हुआ है। एक हमारे यहाँ बांध है, बड़ा सा घाट बना हुआ है, अगर कोई घटना जो खत्म हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर घाट बना हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है गौशाला के बगल में। और हमारे यहाँ 2 शमशान घाट है। स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे, स्कूल कहाँ तक है? स्कूल हमारे यहाँ 8वीं तक क्लास तक है और हमारे जस्ट यहीं से 2 किलोमीटर पे 12th तक स्कूल है। अच्छा। और क्योंकि सराय से लगा हुआ कस्बा हमारा है, तो 8वीं तक हमारे घोघरा में स्कूल है और स्कूल की बाउंड्री बनी हुई है जो हमने बनाई थी। एक मतलब ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हालचाल है, हॉस्पिटल है नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है। देखिए, अच्छा, यहाँ पर 108 जो कहीं अगर घटना दुर्घटना हो जाती, मेरा प्रशासन के आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी हम अगर सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक जो 108 जो है गंभीर घटनाओं पे, दुर्घटना पे जो वाहन उपलब्ध होता है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। अच्छा। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की जरूर कमी है। हॉस्पिटल हमारे CSC सराय हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सराय में, लेकिन वहाँ पर सुविधा अभी उस हिसाब से नहीं है। अच्छा। और क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा घटना दुर्घटना हमारे सराय क्षेत्र में होती है, उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ अस्पताल में। अच्छा, आपके द्वारा अभी कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार? हमने अभी एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को, यहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी है उसको भरपाई के लिए यहाँ पर 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जो 24 घंटे सराय CSC हॉस्पिटल में थाना में खड़ी रहे। और अगर मान लीजिए नहीं होता तो मैंने एक अभी अपने से और एक प्रण बनाया है कि हम एक माँ धनोजा मानव सेवा संघ के नाम से एक NGO का शुरुआत करेंगे। उसमें एक निःशुल्क एम्बुलेंस लेने का विचार है जो बहुत जल्द सबकी कृपा से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी सराय में आने वाली है। नहीं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो विरोध भी जरूरी है। अगर हमारा विरोध नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। सही है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे जितने भी विरोधी भाई हैं जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इसी तरह से आप हमको टाइट करके रखें जिससे मैं समाज में अच्छा काम कर सकूं। पता चले कि कहाँ क्या कमी हो रही है, कहाँ क्या कमियां रह जा रही है, हाँ कहाँ क्या कमियां हो रही है, कहाँ मेरे को और अच्छा करने की जरूरत है। नहीं तो आदमी अगर अच्छा कर रहा है फिर उसके मन में ये था अच्छा यार हम क्या कर रहे हैं, कोई कुछ तो कहने वाला नहीं है, तो फिर आदमी धीरे धीरे लो होता है। अगर विरोधी मजबूत रहेंगे तो हम और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि देखते हैं कि आप सरकार की सहायता के बिना भी बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं, तो उस सोशल वर्क के लिए बहुत सारा बजट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो लोग बाग ऐसा भी सोचते होंगे कि पैसा कहीं ना कहीं से रिश्वतखोरी से आ रहा होगा, भ्रष्टाचार से आ रहा होगा, ऐसा लोगों की किसी लोगों की सोच रहती है, लोग बाग बोलते भी है।
तो इतने सारे कामों के लिए कहाँ से बजट की देखिए, व्यवस्था हम पहले ग्राम पंचायत में सरपंच थे। होती है? सरपंच के कार्यकाल में हम 7 साल सरपंच किए, 5 साल उप सरपंच रहे, 12 साल, और अभी हम 3 साल से पार्षद हैं। 15 साल रेगुलर हम एक राजनीतिक पद पे हैं। लेकिन एक बहुत छोटा पद होता है पार्षद और सरपंच का, वहां पर बहुत पैसे की इनकम का प्रूफ अप्रूव नहीं रहता है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए तो पैसे की कमी नहीं आती साहब, ये ऊपर वाला देता है। अच्छा, जन सहयोग से, जन सहयोग से, क्योंकि देखिए हम 98 से हमारे पास 15-20 ट्रैक्टर रहा करते थे। भगवान की कृपा से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास 20-20 ट्रैक्टर रहा करते थे। मेरे पास 2-2 जेसीबी थी, मेरे पास चेन माउंटिंग मशीनें थी। तो जब मैं सोशल वर्किंग में आ गया तो मैंने उन सबको बेच दिया। मेरा, क्योंकि पिताजी मेरे सर्विस में थे, आज मेरे पिताजी 50,000 रुपये पर महीना पेंशन आती है उनकी, और 1 लाख रुपए हमारी जो है इनकम है वहाँ की, राजस्थान की जो हमारी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वहां से इनकम हो जाती है। तो पैसे का देखिए स्रोत हमारा पुराना भी है और कुछ मैंने अपना भी बना के रखा है। तो अच्छे कामों के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी पैसा आता है मैं अपना जो कमाई है उसमें खर्च करता हूँ। और कहीं देखिए, जब हम राजनीति करते हैं तो थोड़ा बहुत हम इधर से उधर से अपना जो मिलता है हमको, मैं वो भी अपना लगा देता हूँ। अच्छा, कि जैसे कि राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए, एक विदेशी हो गए जी। और एक अनजान जगह पर आके लोगों का इतना प्यार और विश्वास जीतना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने किस तरीके से यहाँ के लोगों का विश्वास जीता है? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यार और सम्मान दिया। मैं बस वो प्यार और सम्मान की वजह से ये मैं प्रण लिया हूँ कि मैं करता रहूंगा। अच्छा, आजीवन करता रहूंगा, क्योंकि इतना प्यार देखिए, अगर हम बाहर प्रदेश में जा रहे हैं, इतना प्यार बहुत कम लोगों को नसीब में मिलता है। मैं जब आया शुरू में, मैं पंच का चुनाव लड़ा, मेरे को एक तरफा चुनाव जिताए। फिर मैं उप सरपंच का चुनाव लड़ा, मेरे को एक तरफा जिताए। मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, मेरे को एक तरफा जिताए। फिर मैं पार्षद का चुनाव, बल्कि मैं पार्षद के चुनाव में यहाँ था भी नहीं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे ऊपर षड्यंत्र करके हमको जेल भिजवा दिए थे, और मैं कारागार में था, जेल में था। वहां से मेरे को इतना प्यार मिला कि एक तरफा चुनाव जीता था, 250 प्लस चुनाव वोटों से। यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया। पंडित जी बैठे हैं बगल में, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। और यहाँ के लोगों ने इतना प्यार देखे, जब इतना प्यार मिलता है तो अक्सर कहीं न कहीं, कैमरा चल रहा ना, कैमरा चला उधर चला, अरे यार उधर चला 2 मिनट यार, कैमरा चल रहा है थोड़ा सा, अरे यार बातचीत कर रहे हैं। तो इतना प्यार मिला यहाँ के लोगों का, उस प्यार को आदमी भूल नहीं सकता। तो पैसे अपनी जगह पे, सेवा करनी चाहिए आदमी। अभी इस एरिया में, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इस एरिया की बेसिक समस्या क्या मानते हैं, जिसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि यहाँ क्या क्या मेन समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ पर बेसिक समस्याएं बहुत कुछ है। यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो भी उस लायक अभी तक नहीं बन पाया है, उसमें भी अपन भ्रष्टाचार किए हैं। और यहाँ पर मेडिसिन की, जो मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं, वो भी अपने यहाँ अच्छी नहीं है सर। शिक्षा का स्तर भी थोड़ा बहुत डाउन है, उस पर काम करने लायक है। और यहाँ का जो अशिक्षित वर्ग है उनको शिक्षित करने की बहुत अति आवश्यकता है। यहाँ पर अंधविश्वास ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्राइम होते हैं अंधविश्वास की वजह से होता है। अच्छा। और नशा जो होता है वो भी, एक कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो नशा के ज्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमको नशा मुक्ति अभियान पे काम करना चाहिए, शिक्षा के स्तर पे काम करना चाहिए। अंधविश्वास जो फैला हुआ है, जो यहाँ जादू टोटका, टोना टोटका चलता है, उस पर हमको अभी अंधविश्वास को दूर करने पे बहुत ज्यादा जोर देके इनको सब कुछ कम कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना है सराय सरपंच साहब प्रेम सिंह जी भाटी का पूरे इनके बारे में, इनके विकास कार्यों के बारे में। और दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाए। जिंदगी तो यार हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही मिसाल है, दूसरों के लिए मिसाल है, और नौजवान युवाओं के लिए मिसाल है कि इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया और लगातार करते रहे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, एनसीएल की पूरी टीम को, जो हमारे वनांचल में आके कार्यक्रम किए। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ।